हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद J09। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक कहानी। इसका नाम है मधुआ। और जितने भी कैंडिडेट झारखंड जैसे सीजल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह कहानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, इस वीडियो में मधुआ के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो है मैं दूसरे वीडियो में इसका MCQ भी लाऊंगा। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। मधुआ का जो राइटर है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 1889 ईस्वी में होता है। तो काशी के प्रसिद्ध सुधनी साहू परिवार में होता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुधनी साहू परिवार में होता है। और जब इनकी 12 वर्ष की उम्र थी तो इनका पिता का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। और जब ये 15 साल के होते हैं इनकी माता का भी निधन हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से इनकी पढ़ाई में बहुत बाधाएं आती है। और जयशंकर प्रसाद जी जो है अपने घर में ही रहकर आगे चलकर हिंदी भाषा हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत और अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जब जयशंकर प्रसाद जो है 12 साल का होते हैं तो इनके पिता का क्या होता है, निधन हो जाता है। और जब ये 15 साल के हो जाते हैं तो इनकी माता का भी जो होता है निधन हो जाता है। तो इनसे क्या होता है, इनका बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाई में बहुत बाधाएं आती है। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है आगे चलकर घर में ही पढ़ाई करते हैं और हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी जैसे भाषाओं में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी को इतिहास विषय में क्या है, बहुत ज़्यादा जो है विशेष लगाव रहा है। ठीक है, इनकी 2 पत्नियां भी हैं जो कि आकस्मिक में क्या होता है, गुजर जाने के कारण इन्हें तीसरा ब्याह जो है करना पड़ता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का 2 पत्नियां भी थी, वो जो है उन दोनों का गुजर जाने के कारण क्या करना पड़ता है, इनको तीसरा ब्याह करना पड़ता है। और तीसरा विवाह करते हैं। फिर इनका भी निधन हो जाता है नवंबर 1937 ईस्वी को। इनकी कुछ कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद जी का, आगे देखते हैं। काव्य कामायनी महाराणा का महत्व जो है, इनका काव्य है चित्राधार, प्रेम पथिक, झरना और आंसू तथा लहर। ये जो है 1 2 3 4 5 5 जो है इनकी काव्य है। ठीक है, इनके नाटक भी है आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख दत्त, जन्मय का नागयज्ञ और कामना, एक घूट तथा स्कंदगुप्त। ये जो है इनका नाटक है। तो टोटल नाटक इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 7 जो है इनका नाटक है। ठीक है, इनके कुछ उपन्यास भी है, तितली, कंकाल और इरावती। इनके 3 जो है उपन्यास है, तितली है, कंकाल है और इरावती है। ठीक है, इनके कुछ कहानी संग्रह भी है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाबदीप, इंद्रजाल। ठीक है, इनके कहानी कहानी संग्रह क्या है, छाया है, प्रतिध्वनि है, अकाबदीप है और इंद्रजाल है। ठीक है? प्रसाद जी जो है वो प्रेमचंद के समानांतर कुछ कहानियां भी लिखे हैं। जैसे कि जब प्रेमचंद जी जो है अपने टाइम पे कुछ कहानियां लिखा करते थे तो उस समय जयशंकर प्रसाद जी भी कुछ कहानियां लिखा करते थे। तो उन्हीं के टाइम पीरियड में जो है जयशंकर प्रसाद जी कुछ कहानियां लिखे हैं। ठीक है, मधुआ कहानी जो है, मधुआ नामक एक बच्चे का आ जाने से एक शराबी का जीवन सुधरता हुआ दिखाई दिया है। मधुआ कहानी में क्या है कि एक शराबी होता है, उनके पास जो है एक बच्चा आ जाता है, नन्हा सा गोरा बच्चा आ जाता है। ठीक है, वो बहुत ही मासूम होता है और उसके आ जाने से उस शराबी का जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को दिखाया है इस कहानी में। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। कहानी है मधुआ। ठीक है, इस मधुआ कहानी में शराबी शराबी क्या बोलता है, आज 7 दिन हो गए पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। शराबी बोलता है ये ठाकुर प्रताप सिंह से कि आज 7 दिन हो गए पीने को कौन कहे, आज छुआ तक नहीं, 7वां दिन है सरकार। तो ठाकुर सरदार सिंह कहते हैं तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। फिर शराबी कहता है वाह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए, अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा तो कपड़े पर गिर जाने से नशा भी नहीं आया। और आपको कहने को क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन ठीक, 7 दिन से एक बूंद भी नहीं पिए हैं। ठीक है, तो ठाकुर सरदार सिंह जो है यह स्टेटमेंट को सुन के क्या है, हंसने लगते हैं, जोर जोर से क्या करते हैं, हंसने लगते हैं।
तो ठाकुर साहब जो है, ठाकुर साहब का लड़का जो है लखनऊ में पढ़ाई करता है, ठीक है। ठाकुर साहब का लड़का जो है लखनऊ में पढ़ाई करता है। ठाकुर साहब कभी कभी जो है वहां आ जाते थे और उनको जो है कहानी सुनने का चस्का बहुत था। ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनने का चस्का बहुत था, तो वह जो है किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढते रहते थे। तो वह ढूंढने में से क्या है, खोजने पर वह शराबी ही उनको मिला। ठाकुर सरदार सिंह को व्यक्ति को खोजा तो वो शराबी ही मिला। वह शराबी कभी कभी रात को, दोपहर में और कभी कभी सवेरे में भी आ जाता था और ठाकुर सरदार सिंह को लच्छेदार कहानियां सुनाकर मनोविनोद करता था, ठीक है। शराबी जो है ठाकुर साहब के यहाँ रात में भी, कभी दोपहर में, कभी कभी सवेरे सवेरे में आके क्या करता था, आ जाता था और ठाकुर साहब को लच्छेदार कहानियां सुनाकर उनको मन को मनोरंजन करता था, मनोविनोद करता था। फिर जो है ठाकुर साहब जो है उस शराबी का जो है बात सुनकर क्या है, हंसते हुए कहा। शराबी बोलता है कि 7 दिन हो गए ठाकुर साहब आज पिए नहीं, तो ये अंधेरे में जब हम बोतल उड़ेल रहे थे तो कपड़े में क्या था कि शराब का बोतल गिर गया। तो उसी स्टेटमेंट में ठाकुर साहब हंसने लगे थे। उसके बाद फिर ठाकुर साहब ने वही हंसते हुए कहा कि आज तो पियोगे ना। तो फिर शराबी बोलता है कि झूठ कैसे कहूं, आज तो जितना मिलेगा सबको पीऊंगा। 7 दिन से चने चबाने पर बिताए हैं, किस लिए? शराबी जो होता है वो 7 दिन सिर्फ चना जो है खाकर बिताता है, इसलिए कि 7 दिन बाद जब पैसे उनको मिलेगा तो वो दारू पिएगा, ठीक है, शराब पिएगा। इसलिए जो है वो 7 दिन तक चना चबा के खाता है और चना चबा के बिताता है, ठीक है। तो फिर ठाकुर सरदार सिंह कहते हैं कि 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना कर के तुम्हें पीने की सूझी है। ठाकुर सरदार सिंह कहते हैं कि तुमने 7 दिन तक जो है पेट काट कर अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है। शराबी कहता है यह भी सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छा होता है। मतलब जो मौज है, एक दिन का जो खुशी है, वो लंबे दुख का जो होता है उस घड़ी से बहुत अच्छा होता है। शराबी कहता है उसी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं, उसी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जा सकते हैं। तो ठाकुर साहब बोलते हैं अच्छा आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? शराबी बोलता है मैंने तो अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ा था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। सवेरे जो है कोहरा पड़ा था और मेरे कंबल में क्या था, धुआं सा था। मतलब कोहरे के टाइम पे देखता है धुआं टाइप होता है, धुआं था और वो भी सूर्य के चारों ओर लपेटा हुआ था, ठीक है। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे, तो हम दोनों कंबल के नीचे मुंह छुपाए जो है पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा अच्छा तो इसमें मुंह छिपाने का क्या कारण है? तो शराबी जो बोलता है 7 दिन से एक बूंद भी गले में ना उतरी थी साहब, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था, और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी, ठीक है। शराबी कहता है कि 7 दिन से एक बूंद भी गले में नहीं उतरी शराब, तो मैं भला कैसे मुंह दिखा सकता था। मतलब शराबी जो है रोज डेली दारू पीता था, लेकिन उस दिन जो है 7 दिन से वो शराब नहीं पिया था। तो वही बोलता है कि भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था, जब 12 बजे धूप निकला तो फिर मैं लाचारी थी, फिर लाचारी था कि मुझे वहां से कंबल उठाना पड़ा और हमको उठना पड़ा, ठीक है। और वहां से मैं उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे और कटकटी सी लग रही थी। पैसे जो थे उनके पास, वो चना चबाने से क्या हो रहा था, उनको तकलीफ हो रहा था, मतलब जो है दांत भाग रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो और उनको जो है ठंडी कटकटी लग रही थी, ठंडा का टाइम था, कटकटी लग रहा था। तो वो जो है पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, चना नहीं चबाकर वो पराठे वाले के वहां पहुंचा और धीरे धीरे पराठा लेकर वो खाता रहा, फिर अपने को भी सेकता रहा, ठीक है। फिर गोमती किनारे चला गया वहां खाने के बाद, और घूमते घूमते अंधेरा हो गया, और जब बूंदे पड़ने लगी तब कहीं भाग कर आपके पास आ गया, ठीक है। फिर वहां पर क्या हुआ, गोमती नदी के किनारे गया और वह अंधेरा होने के बाद वहां पर बूंदे पड़ने लगी, बारिश होने लगी थोड़ा थोड़ा। तो क्या हुआ, वहां से भागते हुए ठाकुर साहब के पास आ जाता है। ठाकुर साहब बोलते हैं अच्छा
जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसफदुल्ला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टो के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, क्या वह सच है? ठाकुर साहब कहते हैं कि उस दिन तुमने जो गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, उसमें आसफदुल्ला जो है वो क्या है, एक राजा थे, ठीक है। उस लड़की को के आंचल में भुने हुए भुट्टे, मतलब जो है खाने, भुने हुए भुट्टे जो है खाने का ना देकर उसके आंचल में मोतियों का दाना जो है भर दिया था। वो कहानी था, तो उसमें शराबी उनको सुनाया था, ठीक है। तो वही कहानी क्या सच है? तो शराबी कहता है कि सच। अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी। शराबी कहता है कि अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर जो है मोतियों के जो दाने था उसे चबाकर धू धू करने लगी और रोने लगी। ऐसा निर्दय दिलगी बड़े लोग ही कर बैठते हैं ठाकुर साहब। सुना है रामचंद्र जी ने भी हनुमान से ऐसा ही किए थे। ये जो है शराबी बोलते हैं ठाकुर साहब से। ठाकुर साहब उठकर जो है हंसने लगते हैं और हंसते हंसते जो होता है पेट पकड़कर हंसते हंसते जो है लेट जाते हैं। वहीं पे जो है वो लेट जाते हैं और सांस बटोरते हुए संभलकर बोले, और बड़प्पन किसे कहते हैं? और बड़प्पन किसे कहते हैं? कंगाल तो कंगाल होता है, गधे लड़की, भला उसने कभी मोतियां देखे थे? बोलते ठाकुर साहब कि भले वो लड़की जो है कभी मोती देखे थे, उसको चबाने लगी। मैं सच कहता हूं, आज तक तुमने जितनी भी कहानियां सुनाई उनमें बड़ी टीस थी। ठाकुर साहब कहते हैं कि मैं सच कहता हूं, तुमने जितने भी आज तक हमको कहानी सुनाए हो, उस कहानी में बहुत टीस था, बहुत दुख था, ठीक है। शहजादों के दुखड़े, ये कहानी का नाम है, शहजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागनी बेगमों के निष्फल प्रेम और करुणा कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती है। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं तुम्हें अपने सामने बढ़िया ही शराब पिला सकता हूँ। ठाकुर साहब कहते हैं कि तुम मुझे जो है हंसाने वाले लच्छेदार कहानियां सुनाओगे, तब मैं तुम्हें अपने सामने बिठाकर एक अच्छी शराब जो है तुम्हें पिला सकता हूँ। तो शराबी बोलता है, सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबों के सोने से दिन, बूढ़ों से सुने हुए नवाबों के सोने से दिन, अमीरों की रंग रलियां और दुखड़े को दर्द भरी यहाँ, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगम अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा को रोक नहीं, मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ, ठीक है। ये जो है शराबी बोलता है सरकार से कि जो अमीरों की रंगरलिया है और दुखड़ों के दर्द भरी आहें और रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली जो बेगम है, सिर में चक्कर काटती रहती है, तो उससे जो पीड़ा होता है, ठीक है, उससे मैं सुन के रोने लगता हूँ। ये जो है शराबी कहता है। अमीर कंगाल हो जाते हैं और बड़ों बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाता है। तब भी दुनिया बड़ी पागल है, मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार। ये जो है शराबी कहता है ठाकुर सरदार सिंह से, ठीक है। नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता है। ठाकुर साहब जो है उफने लगे थे, मतलब ठाकुर साहब उस समय जो है बड़ा आलस टाइप लगने लगा था, उसे नींद नींद लगने लगा था, ठीक है। तो अंगीठी में कोयला दहक रहा था, अंगीठी में जो है कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था, तो वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंककर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा तुम जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो और लल्लू को भेजते जाओ। ठीक है? सरदार ठाकुर साहब बोलते हैं कि वहां 1 रुपया पड़ा है, उसे उठा लो और तुम जाओ, और जाते समय जो है लल्लू को भेजते जाओ। शराबी क्या करता है कि 1 रुपया जो पड़ा होता है उसे उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू जो है ठाकुर साहब का जमादार रहता है, ठीक है। लल्लू जो है ठाकुर साहब का कौन है, तो ठाकुर साहब का जमादार है। उसे खोजते हुए वह फाटक की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा। शराबी जो है लल्लू को खोजते हुए फाटक की बगल वाली कोठरी पर पहुंचा
तो उसे कुछ सुकुमार कंठ से सिसकने की शब्द सुनाई दी। शराबी को उस कोठरी से सुकुमार कंठ से सिसकने की आवाज सुनाई पड़ता है, तो वह खड़ा होकर वह सुनने लगता है। तो उस शराबी को सुनाई देता है, तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लात लगाई है ना, कोई गोली तो नहीं मारा? तो कक्की स्वर में लल्लू जो है बोल रहा था, मतलब जो है कड़ी आवाज में लल्लू उस नन्हे से प्यारे से बच्चा को डांट रहा था, सुअर तू रोता क्यों है? ठाकुर साहब ने 2 ही लात तो लगाई है ना, कोई गोली तो नहीं मार दिया? किंतु उस उत्तर में उसे मिलता है सिसकिया ही। बच्चा जो है कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ सिसकता है। साथ ही एकाध कभी जो है हिचकी भी ले लेता है वो बच्चा। शराबी को सुनाई देता है, ठीक है। अब और फिर कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहा, नखरा ना कर, नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? लल्लू बोलता है मधुआ से कि अब तू नखरा मत कर, जाके सो जा, नहीं तो तुम्हारा खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। लल्लू की जो है बात सुन के बच्चे का जो है, बालक का जो है सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है तू? ठीक है, फिर से सुनाई पड़ता है शराबी को कि लो अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पे तुला है? भयभीत बालक जो है बाहर चला जा रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा और आंसू को दुलक रही थी, ठीक है। शराबी जो है उस छोटे से प्यारे बच्चे को देखा तो उसके आंख से जो है आंसू जो है निकल रहा था। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछता है हुए उसे लेकर फाटक से बाहर चला गया। शराबी क्या करता है कि उस बच्चे को बड़ा दुलार से उसका आंसू पोंछ देता है, और पोंछने के बाद वहां से वो निकल पड़ता है, फाटक से बाहर निकल चलता है। उस समय 10 बज रहे होते हैं। जब वो फाटक से लड़का को बाहर ले जाता है तो उस समय 10 बज रहे होते हैं। कड़ाके की सर्दी थी उस समय। दोनों चुपचाप चलने लगे और शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। उस समय कड़ाके की सर्दी थी और दोनों चुपचाप जो है चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति, शराबी जो है का जो मौन सहानुभूति था उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया और वह चुपचाप जो है बच्चा जो है चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक फिर से सिसकने की आहट लगी। अभी वह एक गली में जैसे ही रुकता है तो बालक से फिर से सुनाई देता है सिसकने की आवाज, ठीक है। तो वह झिझककर बोल उठा कि अब क्यों रोता है रे छोकरे? शराबी बोलता है कि अब क्यों रोता है रे छोकरे? तो फिर बच्चा बोलता है मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं है। बच्चा बोलता है कि मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं है, रोते हुए, ठीक है। शराबी फिर बोलता है कि कुछ नहीं खाया? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? फिर बच्चा बोलता है कि यहाँ तो मैंने कहने गया था जमादार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाने को भी नहीं मिला और कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल के मैदान में दिन भर साथ रहा और जब 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सकता था तो रोटी बनती कैसे? जमादार से कहने गया तो भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया, ठीक है। बच्चा बोलता है कि यह तो मैं कहने गया, मैं रोज ही मार खाता ही हूँ और खाना भी नहीं मिला। कुंवर साहब का जो है ओवरकोट जो है दिन भर लेकर वो बच्चा साथ में था और जब 7 बजे वहां से लौटता है तो 9 बजे तक उसे बच्चे को और काम करवाया जाता है और जब बच्चा आटा रखने जाता है, बच्चा जो है आटा नहीं रख सकता था तो रोटी बनता कैसे? और जब जमादार से कहने गया था कि मैं भूखा हूँ तो कहते कहते क्या होता है कि उसका ऊपर जो है लल्लू जो है उसका जमादार था ठाकुर का, वो उस पर डांटने लगता है और एक तरह से कहा जाए कि दीनता और भूख भी एक साथ आक्रमण करता है, ठीक है। वह फिर हिचकियां लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। शराबी क्या करता है, उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसको एक गली में ले चलता है और एक गंदगी
कोठरी का दरवाजा ढकेलकर बालक को लिए हुए भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई की मिट्टी की ढिबरी जलाकर या फटे कंबल के नीचे कुछ खोजने लगा। फटे कंबल के नीचे क्या करता है, वो कुछ खोजने लगता है और खोजने के बाद जो है उसे एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी ने बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरे लिए पेट भरने के लिए कुछ और ले आता हूँ। ठीक है, जब वो मिट्टी की डिबरी जलाता है और जलाने के बाद क्या करता है, वो फटे हुए कंबल के नीचे कुछ ढूंढने लगता है। ढूंढता है तो उस कंबल के नीचे क्या मिलता है, एक पराठा मिलता है। वो पराठा क्या करता है, शराबी उस बच्चे को दे देता है और बोलता है कि तू अभी इसे चबा, मैं तुम्हारा पेट भरने के लिए कुछ और लेके आता हूँ। सुनता है रे छोकरे, ठीक है, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा, मुझे रोने से बड़ा बेर है। शराबी बोलता है, पाजी कहाँ के, मुझे भी रुलाने का नहीं। शराबी जो है गली के बाहर भागा, उसके हाथ में 1 रुपया था। शराबी जो है कोठरी से निकलता है और बाहर भागता है, उसके पास जो है 1 रुपया था। 12 पैसे का एक अद्धा, अद्धा का मतलब जो होता है शराब होता है, ठीक है, मतलब जो है वो बोलता है कि 12 पैसे का मैं एक अद्धा मतलब एक आधा शराब ले लेता हूँ, और 2 पैसे की चाय और 2 पैसे की पकौड़ी, नहीं नहीं आलू मटर, अच्छा ना सही, चारों आने का मांस ही ले लो, पर यह छोकरा का पेट जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोचा ही नहीं। ये जो है शराबी बोलता है, ठीक है, शराबी बोलता है कि 12 पैसे का एक आधा ले लेता हूँ और 2 पैसे का चाय और 2 पैसे का जो है पकौड़ी ले लेता हूँ। फिर बोलता नहीं नहीं आलू मटर ले लेता हूँ, अच्छा ना सही, अच्छा ना सही, 4 आने का मांस ही ले लूं, पर यह छोकरा का पेट जो भरना है, यह छोकरा खाएगा ही कितना और क्या खाएगा, आज तक मैंने कभी दूसरों के खाने के बारे में सोचा भी नहीं था, तो क्या ले चलूं। शराबी को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो दूसरे के बारे में कभी सोचा ही नहीं था खाने पीने का। वो जो है खुद कमाता था कहानियां सुनाकर, और जो आता था उसे शराब पीता था और कभी कभी पराठा वराठा खा लेता था। ठीक है, पहले एक आधा ही ले चलूं, इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने आप को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। ठीक है, इतना सोचते सोचते उसकी आंखों में एक बिजली का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, प्रकाश झलक पड़ती है, तो वो अपने आप को एक दुकान के मिठाई वाले दुकान के पास खड़ा पाता है। वह शराबी क्या करता है, आधा लेना भूलकर मिठाई पूड़ी खरीदने लगता है और नमकीन लेना भी ना भूलता है। ठीक है, वह शराब का आधा लेना भूलकर क्या करता है, वो मिठाई पूड़ी खरीदने लगता है और नमकीन लेना भी नहीं भूलता है। पूरा 1 रुपया का सामान लेकर दुकान से हटता है और जल्दी पहुंचने के लिए वो एक तरह से दौड़ने लगता है। ठीक है, शराबी अपना कोठरी में जल्दी पहुंचने के लिए क्या करता है, दौड़ने लगता है। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी। ठीक है, वो जो मिठाई लेके गया था वो जो है बालक के सामने जो है सजा देता है। उस मिठाई का सुगंध से बालक जो है, बालक के गले में एक तरावट पहुंचती है। जैसे मिठाई का जो लड़का जो बहुत भूखा रहता है, उस मिठाई का जैसे ही सुगंध उसकी नाक में पड़ता है, तो वो जो है बालक के गले में एक तरावट पहुंचती है, मतलब खाने टाइप का जो तरावट होता है उठता है, और वो बच्चा जो है मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराने लगता है। फिर शराब क्या करती है, शराब ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है। फिर शराबी है यहाँ पे, शराबी ने क्या करता है, मिट्टी की गगरी से पानी जो है उड़ेलता है और उड़ेलते हुए बच्चे को बोलता है, नटखट कहीं का, हंसता है, सोंधी बांस नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले। मतलब सोंधी बांस का मतलब जो है मिठाई जो है वो तुम्हारे नाक में पहुंची ना, ले ठूस के खा ले, फिर रोया तो पिटाई होगा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले दो मित्र की तरह साथ बैठकर भर पेट खाया। दोनों ने बहुत दिन मिलने वाले दो मित्र की तरह क्या किया, पेट भर कर खाया। और गीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना कोट जो है, बड़ा कोट था शराबी का, वो ओढ़ लिया। वहां कोठरी में जब सोने लगा तो क्या हुआ, सोते समय बालक जो है शराबी का पुराना कोट जो है ओढ़ लेता है, और जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा और सोचा था, आज 7 दिन में भर पेट कर पीऊंगा और सोऊंगा। शराबी जो बड़बड़ाने लगता है और सोचता है कि आज 7 दिन में मैंने सोचा था कि
भर पेट कर पीऊंगा और सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी ना जाने कहाँ से आ धमका। ठीक है, क्या बोलता है, यह छोटा सा रोना पाजी ना जाने कहाँ से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराब ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दर्दियां की विभूति को देखा, और देखा घुटनों से छुट्टी लगाए हुए उस निहार बालक को उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्राण किया कि किसने ऐसा सुकुमार फूलों को कफ देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की है। ठीक है, वो जो है शराबी जो है चिंतापूर्ण आलोक में क्या करता है, सोचता है कि किसने जो है इस फूल सा सुकुमार को कष्ट देने का निर्दयता की सृष्टि की है। आह रे नियति, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनाना पड़ेगा क्या। बालक जो आया था उसके बारे में सोच रहा था कि इसको लेकर अब मुझे घर बारी बनाना पड़ेगा क्या। दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा भी ना था, मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही अधिकार था, और इसका पक्ष क्यों लेने लगी। दुर्भाग्य है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक सिर्फ बोतल का ही अधिकार था, और इनका पक्ष क्यों लेने लगा, बच्चे का पक्ष क्यों लेने लगा। शराबी बोलता है, इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बड़ा पीड़ा उठाया है। तब क्या करूं, कोई काम करूं या कैसे दोनों का पेट चलेगा। कोई काम करूं या फिर कैसे दोनों का पेट चलेगा। नहीं, इसे भगा देता हूं। अभी बोलता है कि नहीं, इसे भगा देता हूं। ये आंख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था और वह उठ बैठा। ठीक है, उस समय बालक जो है अंगड़ाई ले रहा था और वो जो है उठ बैठा। बालक उठ बैठता है। शराबी ने कहा, ले उठ और खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे छोकरे, बालक को बोलता है। ठीक है, बालक ने सहज हंसी हंसकर जो है कहा, मेरा नाम जो है मधुआ, मधुआ है मेरा नाम। ठीक है, भला हाथ मुंह भी ना धोऊं और खाने लगे। बालक कहता है कि भला हाथ मुंह भी ना धोऊं और खाने लगे, और मैं जाऊं कहाँ, यह कैसे बताऊं इसे कि चला जाए। शराबी बोलता है कि यह कैसे बताऊं कि इसे चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जाए। किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में ही जलता ही रहा है। तो वह चुपचाप घर से चिल्लाकर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी जो है बोलता है कि कोठरी से जब निकलता है तो बोलता है कि अब मैं यहाँ लौटूंगा ही नहीं, ले पाजी तू ही इस कोठरी में अब रह। शराबी घर से निकला और गोमती किनारे पहुंचने पर स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बात सोचते हुआ आ रहा था। ठीक है, शराबी जैसे गोमती पहुंचता है तो उसको स्मरण होता है कि वह बहुत सारा बात जो है सोचते हुए वहां पर आ रहा था, पर कुछ भी सोच ना सका। हाथ मुंह धोने लगा और उजली हुई धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी हुई होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा उसे। ठीक है, शराबी जब वहां पर हाथ पैर मुंह धो रहा था तो उसी समय क्या होता है कि एक जो है व्यक्ति ने उसे पुकारता है। ठीक है, बोलता है कि भले आदमी रहे कहाँ। बोलता है कि ओ भले आदमी, तुम कहाँ रह रहे थे, सालों पर दिखाई नहीं पड़े। साल हो गए, कितने साल हो गए, तुमने दिखाई नहीं दिया कभी, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा उसकी ओर। यह कोई जान पहचान का तो मालूम पड़ता है, पर कौन है ठीक ठीक ना जान सका। शराबी जो है ठीक ठीक ना जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने फिर कहा शराबी से कि मैं तुम ही से कह रहा हूं, सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल। शराबी को बोलता है कि तुम उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल, जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूं, और उसमें मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। जो है शराबी को वह व्यक्ति बोलता है। शराबी उसकी ओर देखता है तो बोलता है, ओहो राम जी तुम हो। व्यक्ति का नाम होता है राम जी। भाई मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लेता हूँ। ठीक है, आज ही उस मशीन को उठा लाता हूँ। वो मशीन जो था
क्या था कि वो शराबी से उससे कुछ कर्ज लिया था, राम जी से कुछ कर्ज लिया था पैसा, वह पैसा जो है चुका नहीं पाया था, तो वह राम जी जो है उनका मशीन जो है रख लिया था, तो वही मशीन जो है इनको लौटाने के लिए बोल रहा है। तो शराबी बोलता है चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा अच्छी रही, उसी बेचकर कुछ दिन काम चलेगा। शराबी सोचा कि चलो अच्छा है भाई, उस मशीन को बेचकर तो कुछ दिन काम चलेगा। गोमती नहाकर गोमती नहाकर राम जी उसका साथी पास ही अपने घर पर पहुंचा और शराबी को कल देते हुए उसने कहा ले जाओ और किसी तरह मेरा इससे पीछा छूटे। वो जो है राम जी जो है वह कल कल धरने का जो सान मशीन है, ठीक है, वो बोला तुम ले जाओ भाई, इससे मेरे को छुटकारा मिल गया। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। शराबी को क्या होता है कि बहुत दिन के बाद उसको कल का मशीन जो है उसे धोना पड़ता है। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा था, ठीक है। बड़बड़ाते हुए उसने कुछ पूछा, क्या रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? बड़बड़ाते हुए शराबी ने उससे पूछा, क्या रे, तूने कुछ खा लिया या फिर कुछ नहीं खाया? बालक बोलता, पेट भर चुका है, वह दिए तुम्हारे लिए भी कुछ रख दिया हूँ। बालक बोलता है कि मेरा पेट भर चुका है और मैं तुम्हारे लिए भी कुछ रख दिया हूँ, ठीक है। कहकर वह अपनी मधुर हंसी से रूखी खोटरी को तार तार कर देता है, ठीक है। बालक यह बोलकर क्या होता है, वह बहुत मुस्कुराता है, ठीक है, मुस्कुराता है। तो मुस्कुराने से क्या होता है, वो रूखी सी कोठरी को क्या करता है, तार तार कर देता है, मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा लगता है। शराबी एक क्षण भर जो है चुप रहा, उस बालक का बात सुनकर और उसकी मधुर हंसी को देखकर जो है शराबी जो है कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर चुपचाप जो है जलपान करने लगा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा और मन ही मन सोच रहा था कि भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है, चल फिर कल लेकर शान देने का काम चलता करूं, ठीक है। ये भाग्य नहीं तो क्या है, चल फिर कल लेकर जो है शान धरने की मशीन से काम करता हूं और दोनों का पेट इससे भरेगा। वही पुराना चरखा जो है फिर जो है सिर पड़ा, नहीं तो दो बात किस्सा कहानी इधर उधर कहकर अपना काम चला ही लेता था। शराबी क्या करता था कि एक दो कहानियां किस्सा जो भी है सुना उनाकर अपना जो है जीवन यापन कर लेता था। लेकिन अब उसके जीवन में एक बच्चा आ गया तो उसे तो काम करना पड़ेगा और काम के साथ साथ उसे घर गृहस्थी भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही सोचता है कि दो चार कहानियां सुनाकर अपना जीवन यापन कर लेते थे, तो अब जो है चरखा चलाना ही पड़ेगा। फिर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का, ठीक है, बिना कुछ किए अब घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? मधुआ को बोलता है, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? मधुआ बोलता है कि कहीं नहीं। यह लो, फिर क्या यहाँ जमा गाड़ी है, तुम कहीं नहीं जाओगे तो क्या तुम यहीं बैठे रहोगे मेरे पास? मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूंगा, तब कोई काम करना चाहिए, करेगा? जो कहो। मधुआ बोलता है कि जो करो। अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। शराबी बोलता है मधुआ को कि अच्छा तो तुझे मेरे साथ 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 जो है घूमना पड़ेगा, यह कल तेरे लिए लाया हूँ। कल जो होता है मशीन जो होता है चरखा जो होता है, बोलता है यह कल जो है तुम्हारे लिए लाया हूँ, चल आज तुझे शान देना सिखाऊंगा। और कहाँ रहूंगा इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकूंगा, पेड़ के नीचे रात बिता सकोगे ना? मधुआ बोलता है कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और बालक की दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रखी थी, ठीक है। सौगंध है यहाँ पे, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, सौगंध खा रखी थी, ठीक है। शराबी जो है बालक की ओर देखता है, तो देखता है तो क्या है, एक दृढ़ निश्चय से बालक जो है सौगंध खा रखी थी कि उस ठाकुर के यहाँ नहीं जाएगा, बाकी कहीं भी जाना पसंद करेगा। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठाए हत्या कहाँ से लगी, अब तो शराब ना पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ेगी। बैठे बैठाए हत्या कहाँ से लगी, अब तो मुझे भी शराब ना पीने की सौगंध लेनी पड़ेगी। वह साथ ले जाने वाली वस्तु को बटोरने लगा और एक गट्टर का और दूसरा कल का दो बोझ हुए, ठीक है, सामान जो है बटोरने लगा।
एक गटर का था और दूसरा कल का। गटर का मतलब जो है उसमें कपड़ा उपड़ा जितना भी है वो सारा डाल के बांध लिया था, और एक दूसरा सामान कल था जो कि चरखा, सान धरने की मशीन। दो बोझ हो गए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? बच्चा बोलता है, बालक मधुआ बोलता है कि आप जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़ेगा तो हम क्या करेंगे? तो बालक बोलता है, कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप मर गया। ठीक है? बालक का पापा जो होता है वो मर जाता है। ठीक है, वही बोलता है कि कोई नहीं पकड़ेगा, अब चलो भी, मेरे बाप जो है मर गए। शराबी जो है आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी बालक ने गठरी ला दी और दोनों ने कोठरी छोड़कर चल पड़े। ठीक है, बालक और शराबी जो है गठरी लाता है और दोनों ही कोठरी जो है छोड़कर चल पड़ते हैं। तो कहानी इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।